कोई मर भी गया हो और वो दुखी रह रहा हो तो कहेंगे उसके नाम की एकादशी कर ले, उसे मुक्ति मिल जाएगी। क्या एकादशी करने से उसे मुक्ति मिल जाती है? बोलो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कभी प्यासे को पानी, अमृत पिलाने से क्या। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि कभी तुमने अपने पूर्वजों को जीते जी तो कभी पानी दिया नहीं, और अमृत अब तुम कह रहे हो कि एकादशी भूखे और रहोगे उसके लिए। एक बार बाबा कबीरदास गंगा स्नान कर रहे थे, बोलो हर हर। बाबा कबीरदास गंगा स्नान कर रहे थे, और बाबा कबीरदास जब गंगा स्नान कर रहे थे तो एक व्यक्ति लोटा ले और ऐसे जल चढ़ा दे, लोटा ले और जल चढ़ा दे काले तिल डालकर। अब बाबा कबीरदास ने उससे पूछा, भाई तू ये क्या कर रहा है? बाबा ने पूछा कि ये तू क्या कर रहा है? तो बोला मैं अपने पितरों को जल दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं? अपने पितरों को जल दे रहा हूं। बाबा ने सोचा अच्छा मन तेरे पितर कहां हैं? बोले ऊपर। ध्यान से सुनो कथा, तेरे पितर कहां हैं? ऊपर। बाबा बोला तेरे पितर ऊपर और जल दे रहा है तेरे यहां। बाबा कुछ नहीं बोले, बाबा चले गए साइड में। बाबा के पास में भी एक कमंडल सा था, अब वो उठाए और ऐसे फेंक दें पानी को, उठाए और इस तरह ऐसे फेंके। वो ऐसे ले रहा था जल, वो इस तरह से फेंक रहे थे। अब काफी देर हो गई बाबा को फेंकते हुए। जो व्यक्ति जल चढ़ा रहा था वो आया, वो बोला बाबा ये तुम ये क्या कर रहे हो? बाबा बोला मैं अपने बगीचे में गुलाब का पेड़ लगा रखा था, उसे जल दे रहा हूं। कि बाबा कबीरदास से पूछा उस व्यक्ति ने कि बाबा तुम ये क्या कर रहे हो? बाबा बोला कि मेरे बगीचे में गुलाब का पेड़ लगा हुआ है, मैं उसे जल दे रहा हूं। अब बाबा कबीरदास ने जब बोला तो वो बोला बाबा पागल है, तेरा घर कहां, तेरा बगीचा कहां, और तू यहां से गंगा जी से जल कैसे पहुंच जाएगा? तो अरे मूर्ख तेरे पितर कहां और वो जल कैसे स्वीकार कर लेंगे, यूं तो बता दे। अब सोचने वाली बात है, सोच के तो देखो, तेरे पितर यहां से कैसे स्वीकार कर लेंगे? अरे मूर्ख, जीते जी तू कभी उनको सुख दे नहीं पाया, जीते जी तू कभी उनको खुश रख नहीं पाया, और मरने के बाद में तू उनको पानी दे रहा है, तू उनको जल दे रहा है। अरे पगले, जीते जी तो तूने कभी उनको रसगुल्ले खवाए नहीं, और मरने के बाद तू गुलाब जामुन रसगुल्ले खवाए। वो बहू दिन भर अपनी सास को गाली देती रहेंगी, और जब सास मर गई और पंडित जी भोजन के लिए आए हो, फिर देखो वो बहू क्या क्या नहीं करती। इतने चरण तो अपनी सास के भी नहीं छुए होंगे जितने उस पंडित जी महाराज के छुए जाए। इतनी सुंदर तरीके, अरे अपने कपड़े से थाली पहुंच देगी अगर नेक भी कोई दाग रह गया तो। अरे जीते जी कभी उस सास की थाली को पहुंच कर रखा नहीं, जो वो बढ़िया माँ तड़प तड़प कर मर गई कि बहू के 2 शब्द मीठे मुझे मिल जाएं। तड़प तड़प कर वो बाप मर गया कि मेरा बेटा मुझे 2 शब्द बोल दे। और तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग वो दुर्गति करते हो, तुम वो करते हो। अरे ये दिखावा नहीं चाहिए मेरे बाबा। बाबा कबीरदास भी यही कह रहे हैं, जीते जी तूने कभी उन्हें सुख दिया नहीं, मरने के बाद भी दीवार पे अगर कोई फोटो लगाते हो ना तुम, वो फोटो भी ऐसी लगाओगे जिसमें वो हंस रहा है। अरे जीते जी जिंदगी भर उससे रुलाया, और मरने के बाद उसका फोटो भी लगाया तो हंसते हुए कर। हमारे बुजुर्गों की वो दुर्गति हो रही है आज जिसकी कोई सीमा नहीं। हमारे बुजुर्गों की इतनी आत्मा दुखाई जाती है आज हमारे देश के अंदर। तो साहब मैं सत्य कह रहा हूं, मैं बुजुर्ग मैयाओं को देखता हूं, मेरे पास आके रोती हैं, मुझसे कहती हैं गुरुजी ये गुरुजी वो। सोच के देखो वो बेटा क्या काम का, वो बहू क्या काम की, और जब मर जाए वो, मरने के बाद में वही बहू वही बेटा ऐसे दिखाएगा जैसे इससे बड़ा कोई श्रवण कुमार नहीं था, इससे बड़ा कोई वो नहीं था। क्या जरूरत है?
अरे जीते जी तुम सुख नहीं दे पाए तो मरने के बाद भी साहब मत देना उनको खाना, वो खाना उनको नहीं लगेगा और उस खाने से तो वो और रोएंगे। अरे मूर्ख, जीते जी तो तू मुझे भूखा मारता रहा और मरने के बाद तू मुझे अब मटर पनीर खिला रहा है, पूरी खिला रहा है। आंख बंद कर कर सोचो, जिसकी आत्मा जीते जी तड़प तड़प कर मर गई हो, क्या मरने के बाद वो मोक्ष पाएगी? मरने के बाद तुम्हें अपनी दुआ दे पाएगी? फिर चाहे कितने भी पंडितों से हवन कराओ, कितने भी पंडितों से पितृ गायत्री कराओ, भैया तुम्हारा कभी कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो शख्स अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो शख्स मेरे राम का या मेरे भोले बाबा का भी नहीं हो सकता। अरे भगवान भी जब तुम्हें आशीर्वाद देगा जब तुम अपने माँ बाप की सेवा करोगे। सास चाहे कैसी हो, माँ चाहे कैसी हो, बाप चाहे कैसा हो या ससुर चाहे कैसा हो, अपने मुख से अगर माता बोल दिया है, अपने मुख से अगर पिता बोल दिया है तो उसे कभी भी मत ठुकराना। और माँ बाप से बढ़कर तो इस दुनिया में कोई नहीं है। सोच के देखो, जो माँ बाप अपना पेट काट काट के तुम्हारे लिए एक मकान खड़ा किया, अपना पेट काट काट के तुम्हें यहां तक इतना बड़ा किया, उन माँ बापों के साथ तुम क्या कर रहे हो? उन माँ बापों की कितनी दुर्गति कर रहे हो? सोचो, अपने हृदय पर बाबा भोलेनाथ को बिठाकर देखो एक बार। आपको आत्मग्लानि होगी, आपको ये पता चल जाएगा कि तू कौन है। वो माँ बाप जो अपना पेट काट काट के तुम्हें खाना दे रहे हैं, अपना पेट काट काट के तुम्हारे लिए धन जोड़ रहे हैं, अपना पेट काट काट के तुम्हें हर सुख सुविधा दे रहे हैं, और उन्हीं माँ बापों को तुम इतना बुरा समझ रहे हैं। माँ बाप कभी भी नहीं चाहता मेरे बच्चे का गलत हो, माँ बाप कभी भी नहीं चाहता मेरे बच्चे के साथ बुरा हो, पर बच्चा कभी भी नहीं चाहता कि मेरा माँ बाप खुश रहे। बोलो, बताओ जीजियो, चाहता है माँ बाप को? या बेटा चाहता है कि माँ बाप खुश रहे? बेटा जीते जी मर जाएगा, अंत में यही कह देगा बुढ़ापे में बुद्धि खराब हो गई है। ये नहीं कहेगा कि तेरी बुद्धि खराब हो गई है, मेरे माँ बाप हैं, मैं जब बच्चा था मैं शरारत करता था तो ये मुझे जो है मेरी हर गलती को माफ करते थे। आज इन्हें जब मेरी अपने सहारे की जरूरत पड़ी, आज इन्हें जब ये जरूरत पड़ी कि ये बेटा लाठी बनकर मेरे काम आएगा, आज मैं उनसे कह दूं कि तेरी बुद्धि खराब हो गई है। आज मैं उनको बोलूं कि तेरी बुद्धि खराब हो गई है। सत्य बता रहा हूं आपको, जहां श्रद्धा होगी, जहां माता पिता के प्रति विश्वास होगा, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास माता पार्वती और भोले बाबा का नाम है, उनका रूप है। और जहां पर श्रद्धा और विश्वास होती है वहीं पर मेरा गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ उत्पन्न होता है, अन्यथा कभी भी उत्पन्न नहीं होता। वहां गणेश उत्पन्न होगा, पूर्ण बुद्धि लेकर गणेश उत्पन्न होगा। और जहां श्रद्धा और विश्वास नहीं होगी वहां कभी भी गणेश भी उत्पन्न नहीं है। तुम सुधरोगे तो जग सुधरेगा। तुम आज संकल्प ले लो कि हम सुधरने की आगे कोशिश करेंगे तो जग भी हमेशा सुधरेगा।